जय मसीह एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह परमेश्वर का वचन भजन संहिता 42 का 11, 42 का 11 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। ये भजन कोरह वंशियों के द्वारा लिखा गया है और ये कोरह वंशियों का जो 11वीं आयत हमने पढ़ा, यहाँ पर इस प्रकार पहला 2 लाइन में लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? ये 2 लाइन से हमें पता चलता है कि लिखने वाला बहुत बड़ा संकट में है, जिसके कारण उसका मन उदास है, वो व्याकुल है, निराशा में डूबा हुआ है और इसलिए वो अपने आप से बोल रहा है या पूछ रहा है, हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? देखिए मेरे प्रियो, हम भी बहुत से वक्त अलग अलग कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं और इस परिस्थिति में हम लोग भी निराश हो जाते हैं, हम लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम लोग भी हिम्मत हार देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कोरह वंशियों से एक बात सीखना है। जब वो लोग इस प्रकार डिस्करेज्ड थे, वो लोग हिम्मत हार चुके थे, तब जो कदम वो लोग उठाते हैं वो ये है। कोरह वंशी अपने आप से बोल रहे हैं उसके 3रे लाइन में, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। कोरह वंशी अपने आप को एनकरेजमेंट दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझे प्रभु पर भरोसा रखना है। चाहे मेरा परिस्थिति कठिन है, चाहे मैं निराशा से होकर जा रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे प्रभु पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो मेरा मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। फिर उसका धन्यवाद करूंगा का मतलब, जब निराशा में था, कोरह वंशियों ने यह महसूस किया कि मैं प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पा रहा हूं। ये प्रॉब्लम के कारण, ये संकट के कारण इतना निराशा है कि मैं प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसे टाइम पर अपने आप को वो हिम्मत दे रहा है, नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा मुख की चमक है और मेरा पूरा भरोसा प्रभु पर है और इसीलिए मुझे कोई हानि नहीं होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आयत हमें हिम्मत देने पाए। जब हम लोग ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पर हम लोग दुखित है, निराशा में है, कोई 2 अच्छे शब्द बोलने के लिए हमारे पास नहीं है, हम अपने आप से बात करें, हम अपने आप से पूछें, मैं इतना निराश क्यों हूँ? मैं इतना हताश क्यों हूँ? मेरा भरोसा तो परमेश्वर पर है और जब मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मुझे पता है मेरा हानि में परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। प्रभु जो भी करेगा मेरा भलाई के लिए करेगा। चाहे आज मुझे ये दुख करके लग रहा है, लेकिन परमेश्वर ये दुख बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बना देगा। देखिए प्रियो, अपने आप को हिम्मत देना बहुत जरूरी है। हम मत्ती के सुसमाचार उसका 9वां अध्याय में उस बहन के बारे में पढ़ सकते हैं, जो बहन को वो बीमारी थी, जहां पर उसे 12 साल से वो लहू बहने की बीमारी को सह रही थी और वो अपने आप से बोल रही हैं कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। देखिए, ये बहन समाज में घूम नहीं सकती है, लोगों के बीच में चल नहीं सकती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप से कहती है, यदि मैं उसका वस्त्र छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। 9 का 21 में लिखा है इस प्रकार। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, ये बहन ने अपने आप से कहा, हिम्मत पाया और वो कदम को बढ़ाया। इसलिए आज हम अपने आप से कहे, हम प्रभु के बच्चे हैं, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है और हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है। हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, मेरा पूरा भरोसा प्रभु पर है। इस प्रकार आप विश्वास के शब्द को कहिएगा तो आपकी निराशा हट जाएगी, आपका आशा टूटने नहीं देगा परमेश्वर, और आप प्रभु के आनंद को महसूस कर पाएंगे। फिर आप आराधना में आगे बढ़ पाएंगे। मैं एक क्षण आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। ये वचन सुनने वाले हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अगर कोई निराशा से होकर जा रहे हैं प्रभु जी, बहुत उदासी से होकर जा रहे हैं,
प्रभु ये वचन उनको हिम्मत देने पाए। परमेश्वर अपने आप को एनकरेज करने के लिए अब हर एक को मदद करना। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का दिन प्रभु आपकी महिमा के लिए हम जी पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।